हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के। इस लेक्चर में एक लक्ष्य टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये क्या होता है। ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसमें एंट्रिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोअर ईसोफेजियल सिस्टम होता है, यानी आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें कोई स्पाज्म हो जाता है जिससे कि पेशेंट को जैसे कोई फूड आता है तो उसमें वो सही से जा नहीं पाता है पेशेंट, और पेशेंट में चेस्ट पेन होता रहता है। या फिर पेशेंट में जो वो फूड इनटेक करता है तो वो दोबारा मुंह से बाहर आ सकता है, यानी रिजर्जिटेशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं हम इसके कॉजेस का। प्राइमरी कॉज जो इसका होता है इडियोपैथिक होता है, यानी इसकी कोई पैथोलॉजी नहीं होती है पेशेंट में ज़्यादातर। अब देखते हैं हम इसके सेकेंडरी कॉजेज। इसके सेकेंडरी कॉजेज क्या होते हैं। पेशेंट में आपको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलेगी। पेशेंट के अपर पार्ट में ट्यूमर हो सकता है, चागास डिसीज हो सकती है, मगर ये बहुत अनकॉमन होती है, बहुत ही ना के बराबर पेशेंट में देखने को मिलता है। और ये दोनों मेल्स और फीमेल में एक ही रेशो में मिलता है, दोनों में ही एक रेशो 1:1 के ही अनुपात में ये देखने को आपको मिलता है। और देखते हैं इससे क्या क्या पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे हेलिटोसिस हो सकती है, मुंह से बदबू आ सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, लैरिंजाइटिस हो सकता है, पेशेंट में हिकअप्स आ सकती हैं, पेशेंट में चेस्ट पेन हो सकता है, कफ भी हो सकता है पेशेंट में, और नीचे का जो लोअर एंड होता है ईसोफेगस का वो डायलेटेड हो सकता है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट में। जैसे कि हम पेशेंट में बैरियम का सेलोइंग करा करके एक्सरे कराते हैं, जिससे कि हमें फाइंडिंग मिलती है ईसोफेगस में। और जैसे कि किसी किसी पेशेंट में लोअर ईसोफेगस का कार्सिनोमा भी हो सकता है पेशेंट में, और एक्सरे में बर्ड पीक अपीयरेंस भी देखने को आपको मिल सकता है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम एक्लेक्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्राइमरी एक्लेक्सिया में हम नाइट्रेट देखते हैं, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट 5 से 10 mg का पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि लोअर ईसोफेजियल की मसल रिलैक्स होती है और पेशेंट को आराम मिलता है। और उसके बाद उससे भी आराम नहीं होता है तो पेशेंट में बलून डायलेशन कराते हैं हम। एक एंडोस्कोप से बलून डाल करके ईसोफेगस को डायलेट किया जाता है, जिससे पेशेंट में रिलीफ मिलता है। अगर इससे भी आराम नहीं होता तो फिर सर्जिकल अप्रोच लेते हैं हम पेशेंट में, जिसे बोलते हैं हम हेलर्स मायोटोमी। इसमें सर्जरी के द्वारा उस ईसोफेगस के पार्ट को कट करके रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।